विटामिन ई क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसे किन लोगों को लेना चाहिए। ये कई सारे सवाल अक्सर लोगों के मन में चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इसके रियल बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, इसे शायद आप भी बेखबर होंगे। तो आज मैं आपको विटामिन ई के वो जादुई बदलाव और फायदे गिनाने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आप भी इन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी आज आपके लिए विटामिन ई के कुछ अनगिनत फायदे लेकर आया हूं और इसका एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस विटामिन ई के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप भी फैट सॉल्युबल विटामिन को आम विटामिन समझते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये खास विटामिन 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिन्हें अल्फा टोकोफेरॉल नाम से जाना जाता है। इन्हीं के अंदर कई सारे बेनिफिट्स का राज छुपा है। जैसे पहला बेनिफिट मिलता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ये क्या भला है, यही सोच रहे हैं? चलिए आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, जिस वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो कि हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है। इसलिए आपके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट की नसों में समस्या पैदा होना। ऐसी कई प्रॉब्लम्स से बचाता है ये विटामिन ई। वहीं दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है हार्ट डिजीज से आपको सेफ रखना। जी हाँ, दिल को हेल्दी बनाए रखने में भी विटामिन ई कारगर साबित होता है। हार्ट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आज देखने को मिलती हैं और इनके पीछे कई ऐसी वजह हैं जो हार्ट प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं, जैसे बीपी का बढ़ना, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाना, ब्लड में मौजूद ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण नसों में खिंचाव या शक्ति आना। ऐसी एक नहीं कई चीजें जो आपके दिल को कमजोर बनाने और बीमारियों का घर बनाने की जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन ई स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी रिड्यूस करने, बीपी को बैलेंस रखने, ट्राइग्लिसराइड को कम करने का रामबाण इलाज है। यानी नाम एक लेकिन काम अनेक। यानी एक विटामिन ई आपको दिल की कई बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता है। ये आपके हार्ट हेल्थ को, आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसे हेल्दी बनाए रखता है और इसमें जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होने के चांसेस हैं वो भी काफी हद तक कम हो सकते हैं। विटामिन ई का तीसरा बेनिफिट उनके लिए जिन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। अगर आपको नहीं पता कि फैटी लीवर किस समस्या को कहते हैं तो बता दूं, इसमें आपके लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे क्या होता है कि लीवर धीरे धीरे कमजोर और अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है और फिर आगे चलकर लीवर के परमानेंट डैमेज का खतरा भी बन सकता है। अगर आपके अंदर ऐसा फैट है जो शराब न पीने के बाद भी बन रहा है, जमा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकता है विटामिन ए, क्योंकि आपके लीवर में जो भी फैट कलेक्ट हो रहा है उसे कम करने में मददगार साबित होता है। अब जो विटामिन ई का फोर्थ बेनिफिट है वो स्पेशली लेडीज, गर्ल्स के लिए है। कैसे, चलिए बताता हूँ। मेंसेस के दौरान कई लड़कियों के पेट में दर्द होता है, क्रैम्प से उठते हैं और इसी प्रॉब्लम को डिस्मेनोरिया कहते हैं। कभी कभी तो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन विटामिन ई जो है वो इसे कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और ऐसा मेरा ही मानना नहीं है, बल्कि कई स्टडीज से ये भी पता चला है कि डिस्मेनोरिया में फिश ऑयल या विटामिन ई काफी हेल्पफुल है। इसलिए अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विटामिन ई जरूर लीजिए। क्या आप भी स्किन को चमकदार, हेल्दी बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगला बेनिफिट यानी पांचवा फायदा स्किन के लिए है। जी हाँ, जब हम विटामिन ई लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर कोलेजन इंक्रीज होने लगता है। कोलेजन ही वो खास चीज है जो आपकी स्किन को टाइट, जवान बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही ये टेक्सचर को भी बेहतर बनाता है। यही वजह है कि कई स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में विटामिन ई की अच्छी मात्रा मिलाई जाती है, जिससे स्किन अच्छी, चमकदार और टाइट बनी रहे। वैसे विटामिन ई स्किन के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी काफी हेल्पफुल है। विटामिन ई का छठवां बेनिफिट है कॉन्जेनाइटिव फंक्शन का बेहतर होना। अब ये कॉन्जेनाइटिव फंक्शन है क्या? दरअसल
चीजों को देखकर दिमाग में उसे याद रखने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो काबिलियत होती है, उसे कॉन्जेनाइटिव फंक्शन कहते हैं। साफ तौर से कहें तो विटामिन ई हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है। इसे लेने से हम चीजों को लंबे समय तक माइंड में स्टोर कर रख सकते हैं। उम्र बढ़ने के बाद अक्सर लोगों को अल्जाइमर डिजीज अपना शिकार बना लेती है, जिस वजह से दिमाग के काम करने की शक्ति कम हो जाती है। इसी कमी को एनहांस करता है विटामिन ई, इसलिए इसे जरूर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं विटामिन ई के 7वें फायदे की, जो कि स्पेशली ओल्ड एज बुजुर्ग लोगों के लिए है। उम्र ढलने के साथ साथ शरीर कमजोर होने लग जाता है और कई बीमारियां शरीर को घेरने लगती हैं, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का कमजोर होना। ऐसी कई बीमारियों में विटामिन ई आपकी हेल्प कर सकता है। ये शरीर को, हड्डियों को, मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। खास तौर से इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। दरअसल जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता है, वैसे वैसे इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। इसे ही विटामिन ई हेल्दी बनाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, तो इस प्रॉब्लम से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। विटामिन ई के 8वें फायदे से आपके फेफड़े यानी लंग्स में काफी सुधार होता है। जैसे अगर आपके लंग्स में पॉल्यूशन की वजह से बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये इसे भी सुधारता है। पॉल्यूशन से बचने नामुमकिन है, क्योंकि हर जगह, घर हो या बाहर, हर तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। लेकिन इससे बचाव के लिए आपको लेना है विटामिन ई। ये विटामिन पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम कर देगा, फेफड़ों को हेल्दी बनाएगा और अस्थमा जैसी परेशानी का भी खतरा कम बना रहेगा। इसके अलावा विटामिन ई के इंटेक से आपके जो फेफड़े हैं वो भी स्वस्थ बने रहते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट, इस विटामिन से आपके लंग्स की इम्यूनिटी एनहांस हो जाती है। अगर आपके लंग्स में बार बार इंफेक्शन हो रहा है, तो इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अगला 9वां बेनिफिट मेल फीमेल दोनों के लिए है। विटामिन ई अगर आप लेते हैं तो इससे फर्टिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। फिर चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों की फर्टिलिटी में ये मददगार है। जी हाँ, विटामिन ई लेने से स्पर्म ज्यादा संख्या में बनने लगते हैं, उनकी हेल्दी लाइफ काफी अच्छी होती है। वहीं महिलाओं में बनने वाले ओवम भी स्वस्थ बनते हैं, टाइमिंगली रिलीज होते हैं। ये मेंसेस में भी फायदा करता है। आजकल इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है। अक्सर लोग मेरे पास इस समस्या को लेकर आते हैं। कहीं महिलाओं में ओवम बनने की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं पुरुषों में स्पर्म सही मात्रा में नहीं बनते। और जब तक दोनों हेल्दी नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक आगे फैमिली नहीं बढ़ सकती। ऐसे में इस समस्या को सुलझाने, इसे दूर करने के लिए आपको विटामिन ई लेना चाहिए। ये फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। लेकिन इस विटामिन को लेना कैसे है, ये एक मेजर पॉइंट है जिसे जानना बेहद जरूरी है। विटामिन ई कैसे लेना है, किन किन चीजों से हमें अच्छी मात्रा में मिल सकता है, चलिए अब ये सारी चीजें भी एक एक कर जान लेते हैं। अगर आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में लेना है, तो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है व्हीट जर्म ऑयल। ये विटामिन ई का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। इससे आपको काफी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का विटामिन ई मिल सकता है। आपको 1 चम्मच सुबह व्हीट जर्म ऑयल लेना है और इस चम्मच में ही आपको इतना विटामिन ई मिल जाएगा जो आपकी दिन भर की जरूरत को पूरा कर सकता है। वहीं सनफ्लावर सीड से भी आपको विटामिन ई की अच्छी क्वांटिटी दे सकता है। अगर आप 1 चम्मच सनफ्लावर सीड लेकर उन्हें तवे पर रोस्ट कर लें, ध्यान रहे कि आपको घी या तेल बिल्कुल यूज नहीं करना है। इन्हें ड्राई रोस्ट करें और फिर इन्हें खा लें। इससे भी आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। विटामिन ई के मामले में मूंगफली और नट्स भी कारगर हैं, इसलिए आप इन्हें भी खा सकते हैं और इनका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। वहीं सब्जियों में पालक, टमाटर और ब्रोकली में विटामिन ई की अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी और इन तीनों सब्जियों में ही सबसे ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। वहीं फलों में आम, कीवी और एवोकाडो विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। अगर आप इन्हें डेली ना खा पाए, तो आप विटामिन ई का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कितना इंटेक करना है, ये भी मैं बता देता हूं। आपको 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम की फॉर्म में एक कैप्सूल आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी और ये इतनी ही क्वांटिटी की डोज आपके लिए इनफ है। इसलिए आप एक कैप्सूल रोजाना खाने के बाद ले सकते हैं। वैसे अगर आपको कैप्सूल वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, तो आप नेचुरली होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं।
होम्योपैथी में एक से एक बेहतरीन दवाइयां आती हैं जो विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसलिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। वैसे एक बात बता दूं कि विटामिन ई फैट सॉल्यूबल है, इसलिए अगर आप ज्यादा टाइम तक इसे लेते हैं तो फैट शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे कई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और ऐसे में सप्लीमेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स से विटामिन ई ले रहे हैं तब कोई बात नहीं, पर सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो 3 महीने से ज्यादा ना लें। वहीं अगर खून को पतला करने की दवाई खाते हैं तो भी आपको विटामिन ई नहीं लेना है। वहीं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप विटामिन ई लेने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।